Hello everyone. Today I am going to discuss about a product, and this product is a fine fragrance mist. So let's start the review. अच्छा जी, तो अब बात क्या है कि जी आज की जो कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, तो ये है एक प्रोडक्ट जो कि है फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट। और ये है जी स्वीट क्रैनबेरी रोज़ बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी बॉटल की। तो जो इसकी बॉटल है वो मतलब एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सी बॉटल है, बहुत ही यानी एक डिसेंट सी, और मतलब इसकी जो लुक है बॉटल की, यानी इस पे किसी भी तरह के कोई बहुत शार्प और या बहुत ही ग्लॉसी या शाइनी किस्म के कलर्स नहीं हैं इसकी बॉटल पे। बस इसकी जो यानी बॉटल बहुत ही, हम जिसे कहेंगे बहुत ही कुछ शाइनी या ग्लॉसी बॉटल नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड सी और डिसेंट सी इसकी बॉटल है। ये एक प्लास्टिक बॉटल है, लाइक इट्स नॉट अ ग्लास बॉटल। क्योंकि ये एक तरह से इसका प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इसको कैरी करना बहुत इजी है। ख़ास तौर पे जैसे हम कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये होता है कि इसको कैरी करना बहुत इजी है। इसको हम आराम से अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसके किसी भी तरह के यानी गिर के टूटने का कोई इसका ऐसा नहीं है कि डर या इस तरह का। तो ये मतलब एक तरह से बहुत ईजी टू कैरी बॉटल है। और जहाँ तक बात है इसके डिज़ाइन की, तो जो इसके ऊपर फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, यानी इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये है कि और इस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी जो इसका लिक्विड है वो विजिबल है, और मतलब इस तरह से ये बॉटल है। और जिस तरह की इसकी ये बॉटल है, अगर हम इसे अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसिंग टेबल पे भी रखते हैं, तो ये तब भी रखी हुई अच्छी लगती है। और इसमें हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी किस्म की जो बॉटल्स होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं वो पसंद होती हैं, और ये इसमें अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कि मुझे पर्सनली अभी अगर ये रखी हुई होती है ड्रेसिंग टेबल पे, तो मुझे ये अच्छी लगती है। और अगर इसको कहीं मतलब कि कहीं ट्रैवल करना हो, तो ये इजी टू कैरी, यानी इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके कोई मतलब कि गिर के टूटने का कोई चांस नहीं है। तो इस लिहाज से ये इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं जी कि क्या है जी इसका जो है, क्या इसका बेसिकली इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं लिखी हुई इसके ऊपर कि क्या इसकी बारे में कुछ भी। लेकिन ऑनलाइन जब मैंने इस पर रिसर्च की कि ये क्या प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो इसकी जो डिटेल्स थी वो ये है कि जी इसमें है जी क्रैनबेरी नेक्टर, और इसमें है जी पियर लीव्स और रोज़ पेटल्स। और ये सब जो नॉलेज है, ये इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन जब मैंने इस पे ऑनलाइन रिसर्च की, तो फिर मुझे पता चला कि इसमें इसके क्या क्या जिसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा जब मैंने इस पे रिसर्च की, तो मुझे ये भी पता चला कि इसके अंदर एलो है, यानी इसके अंदर एलो मिस्ट है, जो कि मतलब कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली स्किन को जो है वो क्योंकि इसमें एलो मिस्ट है, तो वो स्किन को नरिश भी करती है। तो ये इन्होंने इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, ये मुझे ऑनलाइन ही मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चली। बाकी जहाँ तक बात है इसके फ्रेगरेंस की, तो अब यानी फ्रेगरेंस की बात करें तो ये है कि इसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही लाइट सा और बहुत ही माइल्ड सा फ्रेगरेंस है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही स्वीट सा और बहुत ही जिसे कहेंगे स्वीट सा और बहुत ही सॉफ्ट सा फ्रेगरेंस है। यानी बहुत कुछ शार्प या बहुत ही जो सेंसेस को अपील करने वाले फ्रेगरेंस होते हैं वो नहीं है, बहुत ही माइल्ड सा और सॉफ्ट सा और स्वीट सा फ्रेगरेंस है। यानी ये वर्ड्स जो हैं हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है इस पे अप्लाई होते हैं कि इस फ्रेगरेंस पे, कि ये बहुत यानी माइल्ड स्वीट सा और सॉफ्ट सा इसका फ्रेगरेंस है। यानी कि बहुत ही मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे शार्प नहीं है कि सेंसेस पे बिल्कुल वो अपील करे, बहुत ज़्यादा लाउड नोट्स पे नहीं, बहुत सॉफ्ट सा फ्रेगरेंस है। और ये इसके जो है कि ये बहुत स्वीट सा और माइल्ड सा है और स्वीट सा फ्रेगरेंस है। अब बात करें कि जी फ्रेगरेंस की नेचर क्या है, फ्रेगरेंस की नेचर क्या है इसकी, तो नेचर वाइज बात करें तो ये फ्लोरल फ्रेगरेंस है। या तो अब बात करते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की।
तो जहाँ तक बात है इसकी एप्लीकेशन की, तो जब भी हम इसे अप्लाई करते हैं तो वो यानी इसको हम स्प्रे करते हैं तो इसकी बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग है, इंसान को बहुत फ्रेश फ़ील होता है। बहुत ही लाइट सी और माइल्ड सी क्योंकि इसका फ्रेगरेंस है तो बहुत ही एक फ्रेश सी फीलिंग होती है। अ, उसके बाद बात करते हैं कि जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, वो ये है कि कोई भी परफ्यूम हो यानी कोई भी फ्रेगरेंस हो तो या कोई भी मिस्ट हो, तो हमेशा ये आता है कि क्या वो लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, कि मतलब वो कितना मतलब कितनी देर तक जो है वो मतलब वो रहेगी और कितनी देर बाद हमें उसे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और कितनी देर तक वो मतलब कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। तो जहाँ तक बात है इस मिस्ट की, तो ये है कि ये एटलीस्ट 3 आवर्स तक जो है वो अपनी पूरी तरह फुल फ्रेशनेस के साथ रहती है, यानी कि ये मतलब आपकी यानी इंसान को बहुत ही एक फ्रेश सी फीलिंग देती है और एटलीस्ट 3 आवर्स जो है ये इसका फ्रेगरेंस जो है वो रहता है। उसके बाद ये है कि एटलीस्ट बात करें यानी कम से कम यानी 3 घंटे इसका रहता है, बट ये है कि उसके बाद अगर हम चाहें तो उसके बाद भी ये है कि पूरी तरह से वैनिश नहीं हो जाता है इसका फ्रेगरेंस जो है, डेफिनेटली रहता है लेकिन बहुत ही लाइट, मतलब कि अगर हो लाइट उसमें होता है, लाइट होता है। तो इसलिए ये है कि दोबारा अगर हम चाहें कि बहुत अपने आप को फ्रेश करना चाहें तो ये है कि हम इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाक़ई में ये है कि इट्स अ गुड मिस्ट, मैंने इसको यूज़ किया है तो इट्स अ गुड मिस्ट। तो ये था इसका रिव्यू। बाकी ये है कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी वही लगती है कि इट्स ईज़ी टू कैरी, मतलब इसका ये है कि ये मतलब जितनी दफ़ा भी हम इसे रीअप्लाई करना चाहें, हम इसको बार-बार अप्लाई करना चाहें तो हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और ये इतनी मतलब एटलीस्ट बात ये है कि 3 घंटे वाली जो है कि 3 आवर्स रहती है, मतलब कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही 3 आवर्स के बाद ही बिल्कुल ही इसका जो फ्रेगरेंस है वो वैनिश हो जाता है। मतलब काफ़ी ये लॉन्ग लास्टिंग इसका फ्रेगरेंस है। मतलब कि ऐसा भी है कि अगर हम अगर मॉर्निंग में इसको अप्लाई करते हैं तो इवन कि ऐसा भी हुआ है कि इवनिंग तक भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब ऐसे फ़ील होता रहता है, मैंने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके देखा तो इवनिंग तक एटलीस्ट इंसान को ये फ़ील होता रहता है कि उसने कुछ अप्लाई किया हुआ है, यानी बिल्कुल ही ये वैनिश नहीं हो जाता। तो इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो मतलब नहीं हो सकती, तो ये है कि ये वाक़ई में इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग मिस्ट। तो लेकिन ये मेरी पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस है, ये मेरी पर्सनल वो एक है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ। बट द थिंग इज़ कि जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करनी आप यूज़ करनी हो तो मैं सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हो उसको मैं बाय करने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ देखती हूँ कि मतलब कि मेजॉरिटी जो है लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिव्यूज़ भी इतने मैटर नहीं करते क्योंकि हर पर्सन की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। और इस तरह से तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो उस पे ज़रा से भी कोई हार्श इंग्रेडिएंट वाली चीज़ होगी डेफ़िनेटली वो अपना रिएक्शन शो करेगी। इसी तरह से तो रिव्यूज़ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो किसी भी प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अभी तक जो मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे तो इसका कोई भी मतलब अब तक साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट फ़िलहाल नहीं है, कोई इसका नेगेटिव पॉइंट सामने नहीं आया। बाकी अगर हम बात करें इसकी यानी ओवरऑल अगर देखें इसकी जो यानी इसकी लुक देखें तो यानी इसकी एक्सटीरियर जो इसका देखें यानी इसकी जो आउटर लुक है वो देखें तो तब भी ये मतलब अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड बॉटल है इसकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी डिसेंट है। और यानी इसके अलावा इजी टू कैरी है। इसके अलावा इसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत लाइट और माइल्ड सा और स्वीट सा फ्रेगरेंस है। बहुत एक इंसान को बहुत फ्रेश सी फीलिंग होती है इसको अप्लाई करने के बाद। और ये है कि अगर हम इसे मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो इवनिंग तक भी ये मतलब ये नहीं होता कि हम कहेंगे जी इवनिंग तक ऐसे फील होता है कि लाइक यू हैव अप्लाइड समथिंग, यानी कुछ ना कुछ आप मतलब कि आपने एक बहुत ही लाइट सा माइल्ड सा फ्रेगरेंस जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ है। तो बाकी ये है कि फॉर 3 आवर्स तो ये फुल अपनी उसमें रहता है, यानी फुल इसका फ्रेगरेंस जो है वो पूरी तरह से रहता है और फुल मतलब
पूरी तरह से ये इसका जो फ्रेगरेंस है वो फ़ील होता है कि ये फ्रेगरेंस जो है वो अप्लाई किया हुआ है और पूरी तरह से फ़ील होता है। बट इवन आफ्टर 24 आवर्स तब भी इसका जो फ्रेगरेंस है वो कहीं न कहीं बहुत लाइट सा माइल्ड सा रात तक भी यानी रह जाता है। तो ये था मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन ये है कि वही मैंने जिसको ज़ाहिर बात है इस पे कोई भी प्रोडक्ट हो तो मैं हमेशा उसको ऑनलाइन उस पे रिसर्च करती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके रिव्यूज़ क्या हैं और उसकी क्या है मतलब वो किस किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करनी हो तो सबसे पहले उसके जो देख लेना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस पे ऑनलाइन रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि इवन कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन रिसर्च का टाइम नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ सकते हैं कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा रिव्यूज़ देख लेने चाहिए कि लोग मतलब कि क्या हैं। बट ये है कि वही बात है कि एक प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद इंसान हर पर्सन की जो बिल्कुल एक डिफरेंट होता है, स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए ये है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करनी हो उसको पहले टेस्ट किया जाए और उसके बाद अगर वो तो आपकी स्किन को या आपकी जो आपको मतलब वो सूट करी है, किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रही, किसी तरह के उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो फिर ही उसको यूज़ किया जाए। अगर वो पूरी तरह से पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दे रही है प्रोडक्ट तो तब ही उसको यूज़ किया जाए। और ये है कि जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस मिस्ट के साथ है तो वो अच्छा है। इसका मुझे मतलब ओवरऑल जो रिज़ल्ट है ओवरऑल जो इसकी है कह लें एक रिव्यू कह लें ओवरऑल इसकी जो कह लें तो वो ये है कि मुझे अच्छा लगा ये मिस्ट जो है। बट ये है कि अगर जो है बट ये है कि हर पर्सन की आप देखें कि फ्रेगरेंस में भी यानी मिस्ट की हम बात करें तो फ्रेगरेंस मिस्ट में भी हर पर्सन की अपनी चॉइस है। तो यानी हम इसमें कह सकते हैं कि फ्रेगरेंस के हवाले से अगर बात करें तो फ्रेगरेंस में भी हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है। तो एक ही पर्टिकुलर फ्रेगरेंस एक पर्सन को बहुत अच्छा लगता है बट फॉर द अदर पर्सन वो उसे बहुत ही मतलब डल सा लगेगा। या फिर उसे कोई ऐसा फ्रेगरेंस है जो उसको हो सकता है कि उसकी जो चॉइस है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो तो हो सकता है उसको बहुत और अगर फॉर एग्जांपल किसी को डल फ्रेगरेंस पसंद है उससे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी को बहुत मतलब कि कुछ लोगों को बहुत शार्प और बहुत लाउडर नोट्स वाले फ्रेगरेंस पसंद होते हैं तो हर पर्सन की इसमें एक चॉइस होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे तो ये जो इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लगा है क्योंकि मुझे जो इसका बहुत ही जो लाइट सा माइल्ड सा रिफ्रेशिंग सा फ्रेगरेंस है वो अच्छा लगा है। बट ये है कि इसमें हमेशा अपनी जो चॉइस है और ज़ाहिर बात है अपनी चॉइस जो है वही चॉइस को देख के ही बाय करनी चाहिए प्रोडक्ट। ज़ाहिर बात है और इसके अलावा ये है कि अपनी जो स्किन टाइप है उसको देख के और अपने फिर यूज़ करना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।